चलिए, तो लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हमारा 5.2 जी 5.2 के लास्ट 2 एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, if the centroid of a tetrahedron OABC is this, where ABC, find the distance of P from origin। अभी देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज समझनी है कि ये जो OABC दिया है ना, इसके अंदर का O जो है दैट इज ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रॉन है आपका OABC, इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज G का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 -1, ठीक है। फिर ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास A 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 1 B 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 1 C। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये सारी चीजें स्पेस के अंदर हो रही है, ठीक है ना। तो स्पेस के अंदर आपका टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, जो स्पेस के अंदर है, तैर रहा है स्पेस में, ठीक है, आपका टेट्राहेड्रॉन। तो इस टेट्राहेड्रॉन का एक जो वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स है दैट इज O, और आपके जो पोजीशन वेक्टर्स है वो सारे के सारे उसी के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, ठीक है। सो ये जितने भी 4 पॉइंट्स है A B C एंड सेंट्रोइड G, इन सभी के पोजीशन वेक्टर्स आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O, ठीक है। सो आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि लेट G बार, A बार, B बार एंड C बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स G A B एंड C रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू O। तो अगर इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोग इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख रहे हो तो वो पॉइंट तो ओरिजिन बन गया खुद, ठीक है ना। तो उसका पोजीशन खुद से कितना होगा, जो भी रहेगा वो तो जीरो रहेगा। वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेजर करना, उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो आएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए, हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, G बार इज इक्वल टू टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो उसके चारों वेक्टर्स के चारों जो वर्टाइसेस होते हैं उसके पोजीशन वेक्टर का सम हम लोग लिखते हैं, C बार एंड O बार। O बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, ठीक है, जो कि जीरो वेक्टर रहेगा। ये तो मैंने O बार लिखा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो डायरेक्शन के साथ में ये जीरो वेक्टर बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो G बार को हम लिखेंगे I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप इज इक्वल टू A बार। तो A बार आएगा AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस B बार आएगा I कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप प्लस C बार आएगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आएगा 4। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स I कैप प्लस 8 टाइम्स J कैप माइनस 4 टाइम्स K कैप विच इज इक्वल टू AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस, अच्छा आप लोग इस 4 को मैंने लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आई कैप के कोएफिशिएंट को एक साथ लिखता हूँ, तो A प्लस 1 प्लस 2, A प्लस 1 प्लस 2 आई कैप प्लस J कैप का कोएफिशिएंट 2 प्लस B प्लस 1, B प्लस 1 J कैप प्लस K कैप का कोएफिशिएंट 3 प्लस 2 प्लस C, 3 प्लस 2 प्लस C इंटू K कैप, ठीक है। अब बेटा दोनों वेक्टर्स इक्वल है, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट इधर के आई कैप के कोएफिशिएंट के बराबर रहेगा। सो दिस इंप्लाइज बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू 8 एंड 3 प्लस 2 प्लस C इज इक्वल टू माइनस 4। तो A का वैल्यू आपको मिलेगा 1, B का वैल्यू आपको मिलेगा 5 एंड C का वैल्यू आपको मिलेगा -9, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। सो ए बी सी के वैल्यूज मिल गए। तो जिस पॉइंट का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ए बी सी है, इसलिए हमें ए बी सी के वैल्यूज निकालना जरूरी था और हमें सेंट्रोइड के फॉर्मूले से ए बी सी के वैल्यूज मिल गए। तो अब जिस पॉइंट का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 1 5 -9, ठीक है। अब इस पॉइंट का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है, रूट के अंदर इसका एक्स कोऑर्डिनेट
माइनस ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का तो जीरो होता है, सो 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, एंड -9 माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज -9 होल स्क्वायर दैट इज 81. सो दिस इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 81 प्लस 25 प्लस 1, सो दैट इज 81 प्लस 91, 101, 106 एंड 107. ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 107 यूनिट्स. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टाइसेस. चलिए, आपका जो टेट्राहेड्रॉन है उसको 4 वर्टेक्स होते हैं, और वो 4 के 4 वर्टेक्स का आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, दैट इज k 5 माइनस 7 0, L दिया है 1 5 3, M है 4 माइनस 6 3, एंड N है 6 माइनस 4 2. आपको क्या करना है बेटा, सेंट्रॉइड निकालना है. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टाइसेस. तो यहाँ पर आप सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालो और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो. तो सेंट्रॉइड जी बार. अब आप फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेना, अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि लेट के बार एल बार एम बार एन बार स्मॉल लेटर्स में बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस पॉइंट्स. तो जी बार इज इक्वल टू क्या होगा, के बार प्लस एल बार प्लस एम बार प्लस एन बार डिवाइडेड बाय 4 होगा. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब अब देखिए के बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, मतलब इसको आप आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर, ऐसे करके आप आई कैप के कोएफिशिएंट इकट्ठा करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे. ठीक है ना. तो ये प्रोसेस हुआ बोर्ड के लिए. अभी मैं आपको सीधा यहाँ पर बता देता हूँ कैसे करेंगे. तो ये आई कैप का कोएफिशिएंट है, ये आई कैप का है, ये आई कैप का है, ये आई कैप का है, चारों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स में. फिर ये जे कैप का है, फिर के कैप का. तो मैं सीधा इनको ही ऐड कर देता हूँ और आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6. देखो बोर्ड में आता है तो आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. प्लस -7 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 4 जे कैप, प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 के कैप, एंड डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 15 16 आई कैप प्लस 12 माइनस 12 जे कैप, एंड यहाँ पर प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाय 4. अब ये जो डिवीजन डिनोमिनेटर का 4 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड दिस इज जी बार. ठीक है, सो ये मिल गया आपको सेंट्रॉइड. आपका जो सेंट्रॉइड था उसका पोजीशन वेक्टर है, और अगर ये सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इनके कोएफिशिएंट, दैट इज 4 -3 एंड 2. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया है. तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.